अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथोलॉजी के इस लेक्चर में आप सबको वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3, जिसके अंदर हम पार्शियल फ्रैक्शंस की एक नई फॉर्म सीखेंगे। सो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है ऐसा नया। सो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर 3x - 11 डिवाइडेड बाई x + 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जैसे मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि जब यहाँ पर इंटरनली एक वेरिएबल के साथ स्क्वायर आ जाए तो उसमें एक थर्ड मेथड आ जाता है, जो कि मैंने पिछली बार आपको नहीं बताया था क्योंकि वहाँ पर ट्रिक यूज़ होकर हमने उसको होल स्क्वायर बना लिया था। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका हमारे पास यहाँ पर कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जिससे हम इसको होल स्क्वायर बना सके। सो यहाँ पर एक नई चीज़ हमारे पास आती है। सो एक नया तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन का। सबसे पहले हम अपने प्रॉपर और इम्प्रॉपर को चेक कर लेते हैं। सो ऊपर है x, नीचे है x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तो x क्यूब, x⁻1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, तो नीचे डिनोमिनेटर जो है वो डिग्री ग्रेटर है, तो ये प्रॉपर है। ओके, सो अब हम अपने पार्शियल्स के ऊपर आ जाते हैं। सो मेरे पार्शियल कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे। अब फर्स्ट मेरे पास सिंपल है, तो इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना, इसको मैंने सिंपली a/x+3 कर देना। सो प्लस, अब नेक्स्ट जो है ना ये x² + 1, लास्ट टाइम तो होल स्क्वायर था इसलिए उसको एक बार विद स्क्वायर एक बार विदाउट स्क्वायर हम रख लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब इंटरनल स्क्वायर तो हम इसको एक ही बार में रखेंगे और ऊपर जो है हम लिखेंगे, इसके बाद वेरिएबल है b। सो b जो यहाँ पर हमारे पास नंबर है, इसके साथ मैं x लगाऊंगा और फिर साथ में एक कांस्टेंट लगाऊंगा, ठीक है। मतलब b के बाद c आता है, लेकिन कांस्टेंट का मतलब इसके साथ वेरिएबल नहीं है, लेकिन एक के साथ वेरिएबल प्लस सेकंड विदाउट वेरिएबल। सो ये था एक तरीका इस नए क्वेश्चन का, ठीक है, इसके पार्शियल्स का। बाकी सारा तकरीबन ही सेम है, ज़्यादातर सेम है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बाय मल्टीप्लाइंग, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसी तरह मैं एक बार लिख लेता हूँ। सो इसके बाद जो है मैं आपको बाय मल्टीप्लाइंग दिस x+3 इंटू x² + 1 ऑन बोथ साइड वी गेट, अब इधर हमारे पास क्या बचता है 3x - 11, इधर मेरे पास क्या बचता है a इंटू x² + 1 प्लस bx + c इंटू x + 3। अब ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं देखूँगी x+3 मेरे पास सिंपल है, तो मैं इसमें से वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर करूँगा लेट x+3 = 0, x = -3। x मेरे पास -3 है, इसको मैंने कर दिया पुट कहाँ पर 1 के अंदर। यहाँ मैं पुट कर लेता हूँ 3 × -3 - 11 = a इंटू -3² + 1 प्लस यहाँ पर -3 + 3 0 हो गया 0, 3 3 = 9, -9 - 11 = a इंटू 3² 9 + 1, ये हो जाएगा -20 = a इंटू 10, 10 इधर आके डिवाइड होगा तो यहाँ बचा 2, यानी कि -2। अब a की वैल्यू तो आ गई -2। अब यहाँ पर जो है मेरे पास एक चीज़ है x² + 1। अगर x² + 1 को मैं 0 के ऊपर रखता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू नहीं निकल सकती। कैसे, ये देखें, x² + 1 = 0, x² = -1। अब -1 का अंडर रूट नहीं होता, ठीक है, तो -1 का अंडर रूट नहीं होता, इस वजह से मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो जब मेरे पास यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं बचती या इस तरह की वैल्यूज़ नहीं बचती, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कंपेयरिंग कोफिशिएंट। सो मैं यहाँ पर 1 को लिखूँगा और फिर मैं इसको कंपेयरिंग, मतलब इसको मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट। सो 3x - 11 = a मल्टीप्लाई बाई x² प्लस a प्लस bx मल्टीप्लाई बाई x, bx² bx मल्टीप्लाई बाई 3 3bx, c मल्टीप्लाई बाई x cx, c मल्टीप्लाई बाई 3 3c। अब ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो x² सबसे बड़ी डिग्री है, x² में a भी है और b भी है। a मुझे पता है, यहाँ से मैं b फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अब जो है नॉर्मली मेरा जो क्वेश्चन था लास्ट एक्सरसाइज की तरह, जिसके अंदर हम करते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x², इस साइड पे x² नहीं है तो 0 इक्वल टू, इस साइड पे x² है a और प्लस इस साइड पे x² के साथ है b। सो a + b, a की वैल्यू है -2, 0 = -2 + b, 2 इधर आ जाएगा, सो 2 = b।
नाउ अगेन हम एक्स स्क्वायर के बाद क्या आता है, एक्स आता है, डाउन डिग्री जाएंगे एक्स में अगर मैं देखूं तो बी और सी मेरे पास है, यानी कि बी की वैल्यू पुट करके मैं सी फाइंड आउट कर सकता हूं। तो अगेन मैं यहां पर करूंगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स के कोफिशिएंट्स, इस तरफ मेरे पास 3 है, इस तरफ मेरे पास 3b है और इस तरफ मेरे पास c है, ठीक है। सो प्लस c, सो 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस c, 3 इक्वल टू 6 प्लस c। यहाँ पर मैं कह लेता हूँ 6 इधर आ जाएगा, 3 माइनस 6 इक्वल टू c, सो c विल बी इक्वल टू -3। अब a b c की वैल्यू मेरे पास आ गई, यही वेरिएबल थे। अब मैं इनको यहाँ पर अपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3x माइनस 11 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू a यहाँ पर मेरे पास है -2, सो -2 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3, b मेरे पास है 2, सो प्लस 2x, और c मेरे पास है यहाँ पर -3, तो यहाँ पर आ गया -3 और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। ये थे मेरे पार्शियल कंपोनेंट्स जो मैंने फाइंड करने थे a b और c। तो यहाँ पर आपने देखा बहुत ही इजी था, जस्ट आपने ये एक नया मेथड सीखा और इसी को आगे हम यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर और एक्सरसाइज को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देखें तो सिमिलर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्रॉपर और इम्प्रॉपर को चेक कर लेते हैं। तो ऊपर है x की पावर 1 और नीचे x की पावर 2 प्लस 1 3, तो नीचे x की पावर 3। तो यहाँ पर ये हुआ हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास फर्स्ट जो नंबर है इसको हम जिसके नीचे रखेंगे उसको हमने जाहिर सी बात है एक बार x के साथ और साथ में कोफिशिएंट कांस्टेंट लगाना होता है। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट लगा लिया और प्लस c, और चूँकि ये सिंपल है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि अब इसके बाद हम डिनोमिनेटर को इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो बाय मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मैं ये लिखूँगा नहीं पूरा। सो बाय मल्टीप्लाइंग वी गेट 3x प्लस 7 इक्वल्स टू ax प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c, x प्लस 3 कैंसल आउट हुआ तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1, अब यहाँ पर मेरे पास x प्लस 3 जो है वो सिंपल है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लेट x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3। इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लें। सो 3 इंटू -3 प्लस 7 इक्वल्स टू -3 प्लस 3 0 प्लस c इंटू -3 स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, सो -9 प्लस 7 इक्वल्स टू c इंटू प्लस 9 प्लस 1, सो -2 इक्वल टू c इंटू 10, 10 आगे डिवाइड हो जाएगा, सो -2 बाई 10, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, c की वैल्यू आ गई मेरे पास -1/5, सो -1/5। इसके बाद मैं और कोई वैल्यू तो फाइंड आउट कर नहीं सकता, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करता हूँ और कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वाले मेथड पे आता हूँ। सो मैं लिखूँगा इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डैट, इसको लिख लेते हैं 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 इक्वल्स टू ax मल्टीप्लाई बाई एक्स, ax स्क्वेयर प्लस ax मल्टीप्लाई बाई 3, 3ax प्लस b मल्टीप्लाई बाई x, bx प्लस b मल्टीप्लाई बाई 3, 3b। इसी तरह c मल्टीप्लाई बाई x, cx स्क्वेयर प्लस c मल्टीप्लाई बाई 1, तो c आ जाएगा। अब सबसे ग्रेटर डिग्री जो है मेरे पास वो है एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का अगर कोफिशिएंट कॉमन लूँ तो a और c आएगा, c की वैल्यू मेरे पास है, पुट करके मैं वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, लेफ्ट साइड पे तो है नहीं इसलिए 0, राइट साइड पे आए a प्लस c, सो c की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पर -1/5, इधर आके क्या हो जाएगी +1/5, सो ये आ गई मेरे पास a की वैल्यू। अब नेक्स्ट है मेरे पास x, तो x तो अगर मैं लूँ तो इधर आएगा 3, इधर आएगा 3a, इधर आएगा b। सो a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कंपेयरिंग
कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। सो एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करके मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो एक मैं लाइन लगा के इधर मेरे पास है 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर है मेरे पास 3a प्लस बी। सो 3a प्लस बी। ओके, अब यहाँ पर a की वैल्यू है 1/5। सो 3 इक्वल टू 3 इंटू 1/5 प्लस बी। 3 इक्वल टू 3/5 प्लस बी। 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू बी। 5 आया एलसीएम, 5 3 ज़ा 15 माइनस 3 इक्वल टू बी। सो 12/5 इक्वल्स टू बी। अब मेरे पास यहाँ पर ए बी और सी की तीनों की वैल्यूज़ आ जाती हैं। सो मैं यहाँ पर इसके अंदर पुट कर लेता हूँ। सो इसके अंदर पुट करने का थोड़ा सा एक नया तरीका है यहाँ पर, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। सो वो भी आप देखेंगे। 3x x प्लस 3 इक्वल्स टू, ए की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर 1/5। सो यहाँ पर मैं ऊपर लिखूँगा 1/5x और b की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 12/5 प्लस 12/5 इज होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और c की वैल्यू है 1/5। सो माइनस 1/5 इज होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। अब इसको मैं थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मेरे पास एलसीएम आएगा 5 और इधर ऊपर आएगा x प्लस 12 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस। अब ये डिवाइड का डिवाइड है, अगर मैं इसको लिखूँ डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 फिर मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो 1 ओवर, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आखिरी मेरे पास रिजल्ट आएगा ये। ठीक है, अब चूँकि सिंगल था हम इसको सिंपली भी ऐसे लिख सकते थे, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो सेम एज इट इज़ हम इधर भी करेंगे। तो मेरे पास आएगा x प्लस 12 इज़ डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/5 इंटू एक्स प्लस 3। सो ये मेरे पास हुए पार्शियल कंपोनेंट्स जो कि मैंने फाइंड आउट करने थे। तो याद रखें, इस बात का ध्यान थोड़ा सा आपने रखना है कि कभी कभार जो है ना ये डिनोमिनेटर अलग अलग आ जाते हैं। ठीक है, जैसे अब 5 है ना, तो इससे तो चेंजिंग नहीं होगी। कभी कभार फर्ज करें कि कुछ और आ जाता है तो फिर स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू तो जैसे 1 आई थी और यहाँ पर उन्होंने एलसीएम नहीं लिया होता और आंसर में वो 1 लिखते हैं, लेकिन के बुक के आंसर में एक्चुअल सोल्यूशन के अंदर वहाँ पे 1 नहीं होता, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर वैल्यू कुछ और आई लेकिन यहाँ पर एलसीएम ना लेने की वजह से आपका आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है कि आप एलसीएम लें सही करके और फिर इसको लिखें। तो ये है इसका सोल्यूशन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूव ऑन थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास है, यहाँ पर आप देखें ऊपर 1 है, कोई वेरिएबल नहीं है, नीचे एक्स की पावर 1 भी होती तो तब भी प्रॉपर था। ठीक है, यहाँ पर अब प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात रहती नहीं है। आगे आ जाती है पार्शल्स की बात। ये सिंपल है तो इसको मैं सिंपली लिखूंगा a ओवर एक्स प्लस 1 और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको लिखूंगा bx और उसे नेक्स्ट c इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया मेरे पास। अब बाय मल्टीप्लाइंग वी गेट 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर x प्लस 1। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास x प्लस 1 जो है वो सिंपल है तो मैं इसको लिख लेता हूँ लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू -1। तो इसको मैं पुट करूँगा कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो 1 इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस -1 प्लस 1 0, तो ये हो गया कंप्लीट 0। सो 1 इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 a इंटू 2 डिवाइडेड बाई दिस। सो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1/2 इक्वल्स टू a। ओके, सो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है, अब मेरे पास कोई भी सिंपल नहीं है तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करने। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1 इक्वल्स इम्प्लाइज डैट, तो मेरे पास आएगा 1 इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई एक्स ए एक्स स्क्वेयर, a मल्टीप्लाई बाई 1 a प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स बी एक्स सी मल्टीप्लाई बाई एक्स सी एक्स प्लस सी। तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू। अब मैं यहाँ पर सबसे ग्रेटर डिग्री से शुरू करता हूँ एक्स स्क्वेयर। सो a और b आएगा, a की वैल्यू गिवन है, b मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कंपेयरिंग
कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सो इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड पे मेरे पास 0 इक्वल टू यहाँ पर आएगा a प्लस यहाँ पर आएगा b। a की वैल्यू है 1/2, सो 0 इक्वल्स टू 1/2 प्लस b। सो इधर आके माइनस हो जाएगा, सो -1/2 इक्वल्स टू b। अब सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर आएगा x, और अगर मैं x को देखूँ तो मेरे पास b और c आते हैं। b की वैल्यू पुट करके मैं c फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो मैं उसके लिए भी लिखूँगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा b प्लस c, यहाँ पर आया b प्लस c। सो 0 इक्वल टू -1/2 प्लस c, -1/2 इधर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस c। अब मेरे पास a b और c की वैल्यूज़ आ गई हैं, तो मैं अपने सिंपली क्वेश्चन के अंदर पुट कर लेता हूँ। सो क्वेश्चन है मेरा 1/x + 1 × x² + 1 इक्वल्स टू a की वैल्यू है 1/2, सो a तो सिंपली आ जाएगा 1/2 × x + 1, और b की वैल्यू है यहाँ मेरे पास -1/2, सो यहाँ पर मैं लिखूँगा -1/2x + 1/2 इज़ डिवाइडेड बाय x² + 1। तो इसको अब मैंने सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं लिखूँगा 1/2x + 1 प्लस यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर आएगा -x + 1 इज़ डिवाइडेड बाय x² + 1। अब ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 1/2 × x + 1 प्लस -x + 1 इज़ डिवाइडेड बाय 2 × x² + 1। अब यहाँ पर ये मैं माइनस बाहर इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि साइन चेंज करने पड़ेंगे। सो एक तो हमारा ये भी आंसर है, लेकिन हम इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे 1/2 × x + 1 माइनस आप यहाँ पर ले लें तो अंदर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 1 डिवाइडेड बाई x² + 1। तो ये था मेरे पास एक सिंप्लीफाइड आंसर जो कि मेरे पास इन दोनों के पार्शियल कंपोनेंट्स हैं। 4 पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। 4 पार्ट को अगर आप देखें तो ऊपर है आपके पास x, नीचे है x1 + 2 3, सो ऊपर है डिग्री 1, नीचे है डिग्री 3, मतलब कि प्रॉपर है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास है a/x + 3 + bx + c ओवर x² + 1, ठीक है, x² + 1। नाउ बाय मल्टीप्लाइंग we get 9x - 7 equals to a into x² + 1 plus bx plus c into x + 3। ये मेरे पास होगी इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल। सो इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल होगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हमने जो हमारे पास सिंपल वैल्यू है उसमें से वैल्यू निकाल लिया। x + 3 है, सो लेट x + 3 equals to 0, x equals to -3। इसको मैं पुट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लिया। अब तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 9 × -3 - 7 इक्वल्स टू a × -3² + 1 प्लस -3 + 3 0, ठीक है, हो गया ख़त्म। 9 3 = 27, सो -27 - 7 इक्वल्स टू a × 9 + 1, सो -34 इक्वल्स टू a × 10, 10 आके डिवाइड होगा, सो यहाँ पर हो जाएगा -34/10। 5 के टेबल से 2 के टेबल से 2 5 सा 2 17 सा, सो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -17/5। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि अब हमारे पास और कोई सिंपल वैल्यू नहीं है, तो हमने यहाँ पर कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करने हैं। उसके लिए मैं इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई कर लूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1 implies that 9x - 7 equals to ax² + a, ठीक है। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले bx को मल्टीप्लाई किया bx² + 3bx, फिर c को मल्टीप्लाई किया तो cx + 3c। सो यहाँ पर मेरे आगे कोफिशिएंट्स। अब मैं देखूँ तो सबसे ग्रेटर है मेरे पास x² को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास आएगा a और b। a की वैल्यू पुट करके मैं b फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x²। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x², इधर आया 0, इधर आया मेरे पास a प्लस इधर आया b। a की वैल्यू है 17/5, सो 0 इक्वल टू -17/5 प्लस b,
सो इधर आके प्लस हो जाएगा, सो ये आ जाएगा +17/5 इक्वल्स टू बी। इसके बाद मेरे पास है x, तो अगर मैं x को कॉमन लूँ तो यहाँ पर है b और c। b की वैल्यू पुट करके मैं c फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x, और यहाँ पर मैं इनको इधर सॉल्व कर लेता हूँ। सो x के मेरे पास यहाँ पर है 9 इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास क्या है 3b प्लस c इक्वल्स टू 3b प्लस c। b की वैल्यू है 17/5, सो 9 इक्वल टू 3 इंटू 17/5 प्लस c। 9 इक्वल टू 3 17 51/5 प्लस c। इधर आगे माइनस हो गया, 9 माइनस 51/5 इक्वल्स टू c। 5 यहाँ पर एलसीएम आया, तो यहाँ पर हुआ 45 माइनस 51 इक्वल्स टू c, माइनस 6/5 इक्वल्स टू c। यहाँ पर होगी हमारे पास अब वैल्यूज़ a b c तीनों की हमारे पास आ गई। अब मैं इसको यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 9x माइनस 7 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। a की वैल्यू है -17/5, सो ये सिंपली आ जाएगा -17/5 इंटू एक्स प्लस 3, और b की वैल्यू है 17/5 प्लस 17/5x। c की वैल्यू है 6/5 माइनस 6/5 इज होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब ये दोनों 5 सेम है, वही लास्ट क्वेश्चन वाला काम करेंगे। अब एलसीएम लेंगे, वो भी सेम आएगा, चेंजिंग कुछ भी नहीं होगी। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख लूँगा, ठीक है। -17/5 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 17x माइनस 6 इज डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। तो ये वही काम था जो आपने यहाँ पर एलसीएम लिया, ऊपर कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली 5 नीचे लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसका सोल्यूशन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहला काम जो हमारा प्रॉपर इम्प्रॉपर चेक करना, ऊपर है x की पावर 1, नीचे है 1 + 2 3, तो नीचे डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो यहाँ पर मेरे पास ये प्रॉपर हुआ। अब मैं यहाँ पर करूँगा, यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट सिंपल है, तो सिंपली आ जाएगा a/x + 3, और सेकेंड के साथ स्क्वायर है, तो मैं इसको लिखूँगा bx + c इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4। इसके बाद बाय मल्टीप्लाइंग, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग वही गेट, इस तरफ आ जाएगा 3x + 7, x + 3 कैंसिल आउट हुआ तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस bx + c, x + 4 कैंसिल आउट हुआ तो बचा x + 3, ओके। अब यहाँ पर मेरे पास है ये, इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल। तो मेरे पास जो सिंपल है वो है मेरे पास x + 3, मैं लिखूँगा लेट x + 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू -3। इसको मैं पुट कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दी, तो यहाँ पर मेरे पास सही है 3 इंटू -3 + 7 इक्वल्स टू a इंटू -3 स्क्वेयर प्लस 4 प्लस -3 + 3 0 ख़त्म, 3 3 = 9, सो -9 + 7 इक्वल्स टू a इंटू 3 का स्क्वायर 9 + 4। -9 + 7 क्या आएगा यहाँ पर -2 इक्वल टू a इंटू हो गया 13, 13 आके डिवाइड हुआ तो -2/13, ये आ गई मेरे पास a की वैल्यू। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास और कोई भी सिंपल वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो इक्वेशन 1 है इसको सॉल्व करके कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स कर लूँगा। सो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 इम्प्लाइज डैट 3x + 7 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई x, ax स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाई 4, 4a प्लस पहले bx को मल्टीप्लाई करेंगे तो bx स्क्वायर प्लस 3bx प्लस फिर c को मल्टीप्लाई करेंगे तो cx प्लस 3c। यहाँ पर आगे अब सबसे पहले हमने देखना है जो कोफिशिएंट्स हैं उनको, सबसे ग्रेटर एक्स स्क्वायर, इधर आएगा a और b, a की वैल्यू पुट करके b फाइंड कर सकते हैं, तो सही है। हम इसको लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाते हैं 0 इज इक्वल टू a प्लस b, b की वैल्यू है -2/13, -2/13 प्लस b, इस तरफ आ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो +2/13 इक्वल्स टू b, तो ये मेरे पास आ गई b की वैल्यू।
इसी तरह मैंने अब सी फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं देखूंगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। यहाँ पर है 3b और सी, बी की वैल्यू पुट करके सी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, इस तरफ आया 3 इक्वल टू, इस तरफ आया मेरे पास 3b प्लस सी, b की वैल्यू है 2/13, सो 3 इक्वल टू 3 इंटू 2/13 प्लस सी, 3 2 6, सो 3 इक्वल टू 6/13 प्लस सी। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ 3 माइनस 6/13 इक्वल टू सी। 13 एलसीएम आया तो 13 3 ज़ा 39 माइनस 6 इक्वल टू सी, तो ये हो जाएगा 36/13 इक्वल्स टू सी। अब ये आ गया हमारे पास सी की वैल्यू, ए बी सी तीनों की वैल्यू आ जाती है। अब मैं यहाँ पर पुट कर लूँगा इसके अंदर, तो उसके लिए मेरे पास क्वेश्चन है 3x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू यहाँ पर है -2/13, सो -2/13 एक्स प्लस 3 आ जाएगा, और b की वैल्यू है 2/13, सो प्लस 2/13 एक्स और प्लस 36/13 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये भी अगेन 13 सेम है, एक ही एलसीएम आएगा वही नीचे आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली लिख लूँगा 2/13 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू प्लस 2x प्लस 36 इज डिवाइडेड बाय 13 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये मेरे पास हुआ यहाँ पर मेरे पार्शियल कंपोनेंट्स। यहाँ पर जो एक छोटी सी मिस्टेक है वो ये हुई है कि 39 माइनस 6 जो है वो मेरे पास आता है 33, ठीक है। सो इसको आप करेक्ट कर लें, छोटी मोटी कैलकुलेशन हो जाती है जब आप डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ सी की वैल्यू 33/13। बाकी हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन सेम है जो कि ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर चेक करते हैं, नीचे है x³ ऊपर x², तो हमारे पास ये प्रॉपर हुआ। इसके बाद हमारे पास आगे आ जाएगा सिंपल सेम मेथड a ओवर x प्लस 2 प्लस यहाँ पर स्क्वायर है तो bx प्लस c ओवर x² प्लस 4। नाउ बाय मल्टीप्लाइंग वी गेट x² इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2 कैंसिल आउट होगा तो x² प्लस 4 और x² प्लस 4 कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2। ये होगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर मेरे पास a की वैल्यू है x प्लस 2 सिंपल, तो मैं यहाँ लिखूँगा लेट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 x इक्वल टू -2। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने से यहाँ पर आएगा -2 स्क्वायर इक्वल टू a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4, -2 प्लस 2 0 ख़त्म, -2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू a इंटू -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 4 इक्वल टू a इंटू 8 आगे डिवाइड होगा, सो 8 इक्वल टू 4/8, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, सो a विल बी 1/2। सो यहाँ पर मेरे पास a की सिंपल वैल्यू थी जिसको मैंने यूज़ करके a फाइंड कर लिया। सो फर्दर के लिए मैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करूँगा, तो वो मैं लिख लूँगा 1 इम्प्लाइज डैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ax² प्लस 4a, और फिर bx मल्टीप्लाई हो जाएगा तो bx² प्लस 2bx, c मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे तो cx प्लस 2c। अब यहाँ पर मैं इनके कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स कर लूँगा, तो सबसे ग्रेटर से शुरू करता हूँ x², इसमें a और b आता है, a की वैल्यू पुट करके b फाइंड आउट हो सकता है, तो हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x²। इस तरफ आया यहाँ पर 1 इक्वल्स टू, इस तरफ आया a प्लस इस तरफ आ जाता है b, सो a की वैल्यू है 1/2, सो 1 इक्वल टू 1/2 प्लस b, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, -1/2 इक्वल्स टू b, सो 2 की वैल्यू यहाँ लगा लें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 इक्वल्स टू b, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1/2 इक्वल्स टू b। सो यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू आ गई। अब आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए x के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर है 2b प्लस c, b की वैल्यू पुट करके c फाइंड आउट हो सकता है।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग, ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। तो लेफ्ट साइड पे तो है नहीं इसलिए 0, और राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पर है 2b प्लस सी। यहाँ पर आ जाएगा 2b प्लस सी। b की वैल्यू है 1/2, सो 1/2 पुट कर लें। 0 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस सी। 2 से कैंसिल आउट, 1 इधर आके माइनस, c विल बी इक्वल टू -1। अब मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। अब आप देखें यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था ना पिछले क्वेश्चन में एलसीएम वाली, वो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। सो b की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पर x² इज़ डिवाइडेड बाय x प्लस 2 x² प्लस 4 इज़ इक्वल टू b की वैल्यू है 1/2। सो b a तो सिंपल है, सो a की वैल्यू है 1/2, तो ये तो सिंपली आ जाएगा, और b की वैल्यू है 1/2, सो प्लस 1/2x माइनस 1 इज़ डिवाइडेड बाई x² प्लस 4। अब इसके डिनोमिनेटर में देखें 1 है, तो जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू -2 हो जाएगी। सो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1 बाय टोटल ही हो जाएगा 2, इधर आएगा 1x, 2 मल्टीप्लाई होगा तो -2 इज़ डिवाइडेड बाई x² प्लस 4। तो फाइनल आंसर आएगा 1/2 इंटू x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 इज़ डिवाइडेड बाई 2 इंटू x² प्लस 4। ये मेरे पास हुआ मेरा फाइनल आंसर। तो अब आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान दें, तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या आई थी हमारी -1, और यहाँ पर हमारे पास एंड आंसर क्या आया -2। तो इस एलसीएम देने से ये फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आप बहुत देखेंगे कि हमारे पास c की वैल्यू -1 आई है, आंसर में -2 कैसे आया। तो यहाँ पर जब आप ये एलसीएम लेंगे तो तब यहाँ पर ये सही होगा, ठीक है। तो वो एलसीएम वाली बात जो वो आपने यहाँ पर नहीं सीखी, और दूसरी ये वाली बात इस एक्सरसाइज के अंदर आप नहीं सीख रहे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास है 1/x³ प्लस 1। सो हम x² को डील कर रहे थे, x³ को हमने नहीं देखा था। तो x³ को x² में कन्वर्ट करने के लिए एक चीज़ आप अगर ध्यान से देखें तो ये है x³ प्लस 1 का क्यूब, मतलब a³ प्लस b³। तो इसका फार्मूला जो मेरे पास होता है वो मेरे पास है यहाँ पर a प्लस बी इंटू a² माइनस ab। तो x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, प्लस a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। आपके बुक के ऊपर हिंट में लिखा हुआ भी है, लेकिन वैसे आपको पेपर के अंदर फार्मूलाज अब आ जाते हैं, लेकिन पहले नहीं आते थे, तो आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। अब ये है x², तो इसको मैं उस तरीके से रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं अब यहाँ पर लिखूँगा a ओवर x प्लस 1 प्लस bx प्लस c इज डिवाइडेड बाई x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। नाउ बाय मल्टीप्लाइंग वी गेट, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा a इंटू x² माइनस x प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू इधर आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। जो कटिंग हो जाएगी, बाकी रह जाएगा। ये मेरे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब a की मेरे पास सिंपल वैल्यू है x प्लस 1, इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। सो लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू -1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लेते हैं। सो यहाँ पर आएगा 1 इक्वल्स टू a इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू -1 प्लस 1। यहाँ पर -1 प्लस 1 0, ख़त्म। सो 1 इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 1, और यहाँ पर हुआ प्लस 1। 1 इक्वल टू a इंटू 3 आके डिवाइड होगा, सो a विल बी 1/3, ठीक है। ये मेरे पास होगी a की वैल्यू। अब फर्दर के लिए मुझे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करने हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डैट a को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1 इक्वल टू ax² माइनस ax प्लस a। इसी तरह bx मल्टीप्लाई हो जाएगा तो bx² प्लस bx प्लस cx प्लस c। अब ये मेरे पास आ गए। यहाँ पर इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, तो x² के कंपेयर करें तो a और b आएगा, a की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x²। लेफ्ट साइड पे आया 0, इधर आया 0, इधर आया a प्लस b। a की वैल्यू क्या है 1/3, सो 0 इक्वल टू 1/3 प्लस b
1/3 इधर आया तो -1/3 इक्वल्स टू बी। ये मेरे पास हुई बी की वैल्यू। अब यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। सो ए बी सी, ए और बी की वैल्यू पुट करके सी फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो आसान तरीका ये भी है कि कंपेयरिंग कांस्टेंट कर लें और ए की वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो दोनों तरीके आपके हाथ में। यहाँ पर मैं चलें आपको डायरेक्ट जंप मेथड बता देता हूँ। सो कंपेयरिंग कांस्टेंट्स, लेफ्ट साइड पे क्या है यहाँ पर 1, राइट साइड पे यहाँ पे क्या है a प्लस सी। सो a प्लस सी, a की वैल्यू है 1/3 तो पुट कर लें 1 इक्वल टू 1/3 प्लस सी, इस तरफ आके -1/3 इक्वल टू सी। 3 एलसीएम ले लें, सो 3 - 1 इक्वल टू सी, सो सी विल बी इक्वल टू 2/3। अब ये मेरे पास आ गई वैल्यू। ठीक है, तो आप किसी को भी कंपेयर करेंगे वैल्यू सी की सेम ही आएगी। अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं इसके अंदर। सो 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ए की वैल्यू यहाँ पर 1/3। सो 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 और बी की वैल्यू है -1/3 प्लस -1/3 एक्स और यहाँ पर है प्लस 2/3। 2/3 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। सेम अब ये हो जाएगा 3 एलसीएम और नीचे आ जाएगा। सो 1/3 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस -1x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। फाइनल जो आंसर आएगा 1/3 एक्स प्लस 1। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ऊपर साइन चेंज हो जाएंगे, x - 2 हो जाएगा और 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा मेरा फाइनल पार्शियल कंपोनेंट्स का सोल्यूशन। सो लास्ट पार्ट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वेयर और एक्स क्यूब, नीचे एक्स क्यूब है तो ये प्रॉपर है। उसके बाद एक्स क्यूब का क्या करना है, अभी अभी हमने देखा था क्या किया था, हमने फार्मूला पुट कर दिया था। सो फार्मूला जो था हमारा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू a ओवर x प्लस 1 प्लस bx प्लस c इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। सो मोस्ट सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन के। ठीक है, जस्ट यहाँ पर x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है। सो बाय मल्टीप्लाई करने से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल आउट होगा तो ये लिखेंगे bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हमारे पास सिंपल वैल्यू है x प्लस 1 तो हम लेट कर लेते हैं। लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर लें। सो -1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू -1 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 0 ख़त्म। यहाँ पर जाएगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 इक्वल टू a इंटू 3 आके डिवाइड हो जाएगा। सो 2/3 a की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। नेक्स्ट हमने करने हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। सो इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पर है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू a को मल्टीप्लाई कर लें ax स्क्वेयर माइनस ax प्लस a। यहाँ पर पहले bx मल्टीप्लाई होगा तो bx प्लस bx स्क्वेयर प्लस bx और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो cx प्लस c। अब इसके बाद हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं तो यहाँ पर a और b है, a की वैल्यू पुट करके b फाइंड आउट हो सकता है। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपने पूरा लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इधर आया मेरे पास 1, सो 1 इक्वल टू a प्लस b। a की वैल्यू पुट करें 2/3, सो 2/3 प्लस b, 1 माइनस 2/3 प्लस b, 3 एलसीएम ले लें। सो 3 - 2 इक्वल टू b। सो यहाँ पर आ जाएगी b की वैल्यू 1/3। ठीक है, b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर 1/3। अब मैंने c की वैल्यू फाइंड करनी है
उसके लिए मैं यहाँ पर अब x के भी कोफिशिएंट कॉमन ले सकता हूँ, a b c, और कांस्टेंट भी ले सकता हूँ a c, a की वैल्यू पुट करके c फाइंड आउट कर सकता हूँ। लास्ट टाइम मैंने जंप किया था, इस बार मैं अपने पूरे उसी रिदम से चलता हूँ। तो मैं लिख लूँगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x। लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है तो 0, राइट साइड पे है -a प्लस b प्लस c, -a प्लस b प्लस c। ओके, सो a की वैल्यू है 2/3, b की वैल्यू है 1/2। सो 0 इक्वल टू -2/3 प्लस 1/3 प्लस c। सो 0 इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम ले लें, 3 -2 प्लस 1 प्लस c। 0 इक्वल टू -1/3 प्लस c, ये -1/3 इधर आ जाएगा, सो 1/3 इक्वल्स टू c। अब हमारे पास यहाँ पर a b c की वैल्यूज़ आ जाती हैं, पुट कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 2/3, सो 2/3 इंटू एक्स प्लस 1, और b की वैल्यू है 1/3, सो प्लस 1/3 एक्स प्लस 1/3 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पर आप पुट कर लेते हैं 2 इज डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पर उसी तरह 3 सेम है, अब तो एलसीएम आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 1x प्लस 1 या x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये था मेरा सोल्यूशन इसके पार्शियल फ्रैक्शंस का। यहाँ पर हमारा तीसरा मेथड भी ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4, जिसके अंदर हम देखेंगे दो मेथड्स का कम्बिनेशन है। सो यहाँ तक आपको क्लियरेंस हो जाए, फिर आप अगली एक्सरसाइज पे जाएं। और अगर आप मेरे बाकी लेक्चर ढूंढते हैं तो इसी चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 9 की भी, क्लास 10 की भी, और इंशाल्लाह फर्दर अपडेट्स होती जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक करते हुए जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।